Hello guys, myself Preeti Sharma. I welcome to all of you to my maths YouTube channel Learn Math with Preeti मैम। yesterday की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। ये जो एक्सरसाइज है कम्प्लीटली बेस्ड है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर और एक दो एग्जांपल इसमें रैशनल नंबर के भी पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। कोई भी नंबर जिसको आप किसकी फॉर्म में लिख पाओ, पी बाई क्यू की फॉर्म में। एनी नंबर विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वे डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो रूट पी की फॉर्म पे होते हैं, जहाँ पे पी आपका क्या होता है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये बेसिक सी डेफिनेशन थी इन दोनों की। अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जब पॉइंट के बाद आप नंबर को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो जो रैशनल नंबर है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग को आप रिपीटिंग भी बोल सकते हो, मतलब जब वैल्यूज़ या ब्लॉक ऑफ वैल्यूज़ आपकी बार बार रिपीट करे। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ पॉइंट के बाद आपकी जो डिवाइड है वो स्टॉप हो जाए, दैट इज़ आपका रिमाइंडर जीरो आ जाए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या है कि रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, लेकिन एक या फिर कुछ वैल्यूज़ बार बार रिपीट करी जाइए, वही नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारी अगेन एंड अगेन आ रही है। तो आप टर्मिनेटिंग का अगर मैं कोई एग्जांपल देना चाहूँ तो आप 7/8 लीजिए। ठीक है, देखो 7 को जब आप डिवाइड करोगे 8 से, 0 पॉइंट समथिंग आपको जीरो लेना पड़ेगा 70, क्योंकि डिवाइड जाएगी नहीं। 8 7 जा 56, 10 में से 6 गए 4, 0, 8 5 जा 40। तो देखो ये रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग है 0.75, यानी 2 डेसिमल के बाद ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, स्टॉप हो गई। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग है जो स्टॉप हो जाए कुछ पॉइंट के बाद। नाउ कम टू द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के एग्जाम्पल पे। ठीक है, आप इसके लिए एग्जाम्पल ले लो 10/3। जब आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 ज़ा 9, 1 पॉइंट लिया आपने, 0 आई नीचे, 3 3 ज़ा 9, अगेन 1 0 ली, 3 3 ज़ा 9। तो आपने देखा होगा एवरी टाइम हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है और हर बार कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, 3 रिपीट हो रही है। तो ये ऐसे ही कभी स्टॉप नहीं होगी, ये चलता जाएगा, कभी भी इस केस में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो ये वैल्यू बार बार क्या रही है, 3.33 डॉट सो ऑन, 3 डॉट्स लगा दिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3.3 बार। बार जिस नंबर के ऊपर लगता है उसका मतलब है वो वैल्यू अगेन एंड अगेन आ रही है। तो ध्यान रखना, जो रैशनल नंबर है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इस पॉइंट को ही डेसिमल बोलते हैं हम, वो या तो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग मतलब कुछ पॉइंट बाद आपका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, यानी रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, बट एक ही वैल्यू क्वोशिएंट के अंदर रिपीट करती रहेगी, या दो वैल्यूज़ मतलब कुछ पॉइंट होंगे जो रिपीट करते रहेंगे। नाउ कम टू द इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ना तो वो टर्मिनेट होता है यानी स्टॉप नहीं होती कभी भी उसकी डिवाइड, और बार मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आती है, कोई एक वैल्यू रिपीट नहीं करेगी या फिर नंबर ऑफ वैल्यूज़ रिपीट नहीं करेंगी। इसका एग्जांपल आप √2 ले सकते हो, जिसकी वैल्यू 1.414 और आगे तक रहती है। पाई भी इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो मैं हर वीडियो में देती हूँ जब भी मैं रेशनल के बारे में बता रही होती हूँ। इस पाई की वैल्यू 3.145 एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ कम टू द एक्सरसाइज 1.3 सॉरी। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। तो ये सारे रैशनल नंबर हैं, ध्यान रखना इसमें कोई इरेशनल नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी आपको 6th पार्ट दिए हुए हैं सब में रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू की फॉर्म आपको नजर आ रही है इजीली। या तो टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो फर्स्ट है 36/100। तो आपको पता है जब नीचे जीरोज होती है तो ऊपर उतने पीछे से प्लेसेस छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो 36/100 नीचे 2 जीरोज है, तो ऊपर से 2 नंबर छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया। इसमें डिवाइड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो ये पॉइंट के बाद स्टॉप हो गया। तो क्या है इसका डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज़ 1/11। ठीक है, अब 1/11 का तो मैं नहीं बता सकती बिना डिवाइड किए, तो आप साइड में डिवाइड कर लेना। जब आप 1 को 11 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि आपके ना कुछ 2 नंबर्स बार बार रिपीट करेंगे। जैसे 11 पहले तो 0 आएगा क्योंकि छोटी है नंबर, तो आप 0 लोगे। 11 9 जा 99, 1 बच गया, अगेन आपको 0 लेना पड़ेगा तो 100 बन गया। 11 9 जा 99, अगेन 1 बच गया, फिर आप 0 लोगे
फिर 11 9 से 99, तो हर केस में रिमाइंडर 0 आ रहा है और ऊपर 09 09 09 यही वैल्यू रिपीट हो रही है। तो आप 09 को 09 बार भी लिख सकते हो क्योंकि दो ही वैल्यू रिपीट करिए अगेन अगेन। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में 4 1/8 लिखा हुआ है, ये हमारा एक मिक्स फ्रैक्शन है। पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 8 4 जो 32, 32 में 1 ऐड किया तो 33/8। जब 33 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो आया 4.125, स्टॉप हो गया तो आप लिखोगे टर्मिनेटिंग। फोर्थ पार्ट में 3/13 है, इसके आप डिवाइड करोगे तो आप देखोगे मतलब 1 2 3 4 5 6 डेसिमल्स के बाद आपकी वैल्यू वही आ रही है। स्टार्टिंग में 2 आया था और 5 पॉइंट छोड़ोगे फिर से 2 आएगा। 2 3 0 7 6 9 अगेन अगेन रिपीट कर रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, इस पर आप बार लगा सकते हो। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ 2/11। जब आप 2 को डिवाइड करोगे 11 से तो 1 8 अगेन अगेन रिपीट करेगा, रिमाइंडर हर केस में 0 2 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि 0 नहीं आ रहा रिमाइंडर में और 1 8 रिपीट कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। सिक्स्थ में क्या है, 329/400। या तो आप ऐसे कर लो कि आप 329 को 400 से डिवाइड कर दो, तो इतना बड़ी आपको टेबल लेनी पड़ेगी। या फिर आप ऐसे कर दो, 400 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 100। तो पहले आप 329 को 4 से डिवाइड कर दो, जो कि मैंने यहाँ कर दिया है। तो जब आप 4 से 329 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 82.25। आपको पता है नीचे जितनी जीरोज होती है लेफ्ट में उतने पॉइंट बार मतलब डेसिमल आगे बढ़ जाता है। नीचे 2 0 हैं तो आपका डेसिमल लेफ्ट की तरफ 2 पॉइंट और आगे चला जाएगा, तो 0.8225 स्टॉप हो गए तो टर्मिनेटिंग है। नाउ कम टू द क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.14857। क्या आपको पता है 1/7 की ये वैल्यू और बार लगा हुआ है यानी स्टॉप नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी है, 1/7 की आपको वैल्यू दे दी है, 1/7 की हेल्प से आपको 2/7 से लेके 6/7 तक की वैल्यू बतानी है। तो आपसे कह रहा है कैन यू प्रेडिक्ट, क्या बता सकते हो, तो हम क्या लिखेंगे, येस वी कैन प्रेडिक्ट। देखो 1/7 की ये वैल्यू, बार मत लगाओ, बार बाद में हम यूज़ कर लेंगे, ये 1/7 की वैल्यू है, ठीक है। तो 2/7 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 1/7, 2 × 1/7 की आपने वैल्यू डाल दी, मल्टीप्लाई करके लिख दो, बार का बाद में यूज़ कर लेना है, ठीक है। पहले आप सिंपल 1/7 को लिखो, मल्टीप्लाई करो, उसके बाद बार लगा देना। अगेन 3/7 को आप 3 × 1/7 लिख सकते हो, या आपकी 1/7 की वैल्यू उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा, फिर बाद में आप इसमें क्या यूज़ कर दोगे, बार। सिमिलरली आप 4/7 की निकाल सकते हो, 5/7 की एंड 6/7 की। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है, ईजिली यू कैन प्रेडिक्ट। ओके बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।